आनंदेश्वर परमठ आ गए हैं और अब हम अंदर चलते हैं और आपको बाबा के दर्शन भी कराते हैं और इसके विषय में जानकारी भी देते हैं। परमठ आ गए हैं और कानपुर सेंट्रल स्टेशन से परमठ की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है और आप इजीली यहाँ से मतलब कि सेंट्रल से कन्वेंस के थ्रू इजीली परमठ तक पहुँच सकते हैं बाई रिक्शा एंड रिक्शा वगैरह। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बाबा का मेन द्वार दिखाते हैं। ये है बाबा का मेन द्वार, श्री आनंदेश्वराय नमः। आप देख सकते हैं, एक ये रास्ता है इधर का और एक ये इधर से रास्ता है। 2 रास्ते हैं, यहाँ पे इजीली आप इंटर कर सकते हैं। ये इसका मेन है और चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हुए चलते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी खूब सारी शॉप्स बनी हुई हैं और हम इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे अभी आपको थोड़ी ही देर में। ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको दिखेंगे। ये हनुमान बाबा का, इससे बहुत से मंदिर। फ्रेंड्स, आनंदेश्वर टेम्पल जो है, बाबा आनंदेश्वर मंदिर परमठ कानपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और जो कि जूना अखाड़े से संबंधित है। ये रिलेटेड है जूना अखाड़े से। ये यहाँ पे देखिए आपको बहुत छोटे छोटे टेम्पल्स दिखा, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। बाबा के दर्शन कराते हुए हम आपको ले चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मंदिर का जो इतिहास है वो महाभारत काल के टाइम का है और काफ़ी दिव्य और पुराना मंदिर है। ये महाभारत काल से भी पुराना टाइम का ये मंदिर है, इसका इतिहास है और हम आपको इसके विषय में और जानकारी देते जाएंगे। देखिए, कमलेश्वर जी महादेव का यहाँ पर है। वैसे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हुए ले चल रहे हैं और इसकी हिस्ट्री भी बताते जाएंगे साथ साथ। अभी हम आपको गंगा जी की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, बाद में हम आपको उसके पास लेकर चलेंगे वहाँ पर भी। दोस्तों, हम वो मेन जगह आगे जहाँ से बाबा के दर्शन हमें बहुत इजी अब हो जाएंगे और हम आपको अंदर लेके चलेंगे। आप सामने देख पा रहे हैं, ये वो द्वार है जहाँ से एंट्री है बाबा के दर्शन के लिए और हम वहीं पे आपको लेके चलते हैं। ये बाबा आनंदेश्वराय नमः। चलिए हम अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम आपको बाबा के दर्शन कराएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी आपको हिस्ट्री बताते जाएंगे। आप देखिए, यहाँ पे टीवी भी लगी, उस पर भी आप देख सकते हैं। अभी द्वार बंद है, बाबा के दर्शन तो मुश्किल है जब तक हम आपको या जो आरती होगी उसको भी दिखाएंगे। बाबा के भोग का टाइम हो गया है तो हम आपको दिव्य आरती और भोग का ही दिखाना चाहेंगे।
आनंदेश्वर टेम्पल जो है परमठ कानपुर का बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो कि जूना अखाड़े से संबंधित है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो महाभारत काल के भी पहले का है। और गंगा आपको दिखा रहे हैं, ये गंगा जी देखिए, गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में ये बना हुआ है। ये जो मतलब कि टेम्पल है ये बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है, लगभग 3 एकड़ एरिया में बना हुआ है। और ये प्राचीन समय में यहाँ एक विशाल टीला हुआ करता था। आप देख सकते हैं कैसे ये यहाँ नीचे से मैं आपको ऊपर के साइड दिखा रही हूँ। ये देखिए, प्राचीन समय में यहाँ एक बहुत विशाल टीला हुआ करता था। और क्योंकि ये जंगल था, बाद में समय के साथ यहाँ आबादी बढ़ती गई। जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे इसका डेवलपमेंट होता गया और इसका डेवलपमेंट हुआ। आपको पता है जो दानवीर कर्ण थे, क्योंकि इसका इतिहास महाभारत काल का है, तो मैं आपको बता दूं दानवीर कर्ण जो थे वो गंगा जी, ये देखिए, गंगा स्नान करने के बाद महादेव का पूजन अर्चन करते थे। और माना जाता है कि जब ये पूजन अर्चन कर लेते थे दानवीर कर्ण, तो यहाँ से विलुप्त हो जाया करते थे। और विलुप्त हो जाते थे तो इसी तरह यहाँ पे जो एक गाय थी जिसका नाम आनंदी था, तो वो जब यहाँ पे उसने कई बार देखा और कि कर्ण आते हैं और शिव जी पर अभिषेक करते हैं, बेलपत्री गंगा जल चढ़ाते हैं और फिर अपने आप ही कहीं विलुप्त हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे आके इसी तरह अपना देखती थी उन्हें और उस टीले पे जाके अपना दूध छोड़ती थी। तो इसकी हिस्ट्री और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनिए। इस टीले के आसपास उस समय पर जो एक राजा की कई गाय चरने के लिए आती थी, उन्हीं गायों में से एक गाय थी आनंदी गाय, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया। तो ये जो आनंदी गाय थी, इसने जब ऑब्जर्व किया कि ये कर्ण आते हैं और यहाँ पे अभिषेक वगैरह करते हैं, तो वो गाय भी यहाँ पे आती थी और अपना दूध उस जगह जाके छोड़ देती थी। और इसी तरह डेली वो यहाँ काम करती रहती थी, आती थी, दूध छोड़ देती थी, अपना अभिषेक करती थी उनका, शिव जी का। बहुत सारी गाय थी, लेकिन बस आनंदी गाय जो थी वही इस टीले पे जाती थी, बैठती थी और फिर अपना दूध छोड़ देती थी जब वो वहाँ से चलती थी। इस तरह काफ़ी समय हो गया, रोज़ ऐसा हुआ गाय करती थी। तो एक दिन यह बात राजा को जब पता चली, तब जो राजा थे कई दिनों तक देखता कि ऑब्ज़र्व किया उस राजा ने, देखता रहा कि ऐसा ये क्यों करती, आखिर क्या कारण है, क्यों वो ऐसा काम करती। तो एक दिन राजा ने स्वयं टीले पे जाकर देखा। आप देखिए ये कैसे बना हुआ है ये मंदिर, है ना। तो स्वयं टीले पर जाकर देखा कि ये जो गाय है खुद दूध वहाँ देती है। तो राजा ने इसके विषय में गहरी तरह से जानकारी के लिए, इस गाय के रहस्य को जानने के लिए इस टीले की खुदाई करवाई। जब उन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई तो कहते हैं कि 2 दिन का समय यहाँ पे खुदाई करवाने में लग गया था। और इस टीले से एक शिवलिंग निकला, जो शिवलिंग निकला भोलेनाथ जी का, वो शिवलिंग देख राजा ने उस शिवलिंग का नाम आनंदी गाय के नाम पर ही, या इस टेम्पल का नाम, इस मंदिर का नाम बाबा आनंदेश्वर के नाम से फेमस हुआ और इसका नाम इस तरह आनंदेश्वर मंदिर पड़ा। जब यहाँ पे उन्होंने फिर यहाँ पे स्थापना करवा कर रुद्राभिषेक करवाया, वहाँ शिवलिंग मिलने के बाद उस गाय के नाम पर ही वहाँ अपना मतलब कि जो आनंदी गाय थी उसी के नाम पर इसका नाम आनंदेश्वर रखा है। ऐसे में उस गाय के नाम पर जब यहाँ भोलेनाथ मिले तो भक्त इसे छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, लोगों में फेमस है ये छोटी काशी। आप देखिए उस पार जो आपको दिख रहा है ये उन्नाव है, ये उन्नाव का बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, ये गंगा जी। और ये उस पार अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आप उन्नाव में पहुँच जाएंगे। ये कानपुर लगता है और वो उन्नाव लगता है। तो आप देखिए कितनी दूर तक दिख रही हैं गंगा जी। तो इसलिए इसे भक्त इसे छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। जब
अब आपको जैसे पता ही है कि श्रावण मास लगने वाला है, जो ये पवित्र श्रावण मास है बस कुछ दिनों में ही लगने वाला है। भक्तों की बहुत बड़ी कतार लगती है बाबा के दर्शन पूजन के लिए। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, बाबा के दर्शन पूजन को आते हैं। कानपुर ही नहीं, ये मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है। आप देखिए कैसे भक्त चिल्ला रहे हैं, हर हर महादेव। कानपुर ही इसकी बहुत मान्यता है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर महादेव का मंदिर बहुत भव्य सजाया जाता है। और ये भक्त वैसे हर मंडे तो ये स्पेशली बहुत सजाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि और सावन के 5 सोमवार और पूरे सावन ही इसे बहुत भव्यता से सजाया जाता है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर महादेव का मंदिर जो है, यहाँ पे भक्तों की आस्था का बहुत ही प्रमुख केंद्र है। आम दिनों में जब आम दिन होते हैं तो भी गंगा किनारे, जैसे ये देखिए गंगा जी के किनारे महादेव के दरबार में भक्तों का संगम देखने को मिलता है। स्पेशली यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ मंडे वाले दिन होती है, सोमवार को होती है। वर्षों से यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। आप ये जो जगह इधर खाली देख पा रहे हैं, यहाँ यहीं पे भंडारा किया जाता है। ये बाबा का मेन प्रांगण है जहाँ पर बाबा विराजमान है। मैं आपको थोड़ा उधर जाके दिखाती हूँ। मैं नीचे हूँ और बाबा ऊपर हैं, क्योंकि आरती हो रही है। ये देखिए खूब भीड़ है, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर आके शूट कर रही हूँ। और मंदिर परिसर में शिवलिंग के साथ बहुत सारे भगवान, जैसे गणेश जी महाराज हैं, संकट मोचन हनुमान जी हैं, श्री हरि विष्णु भगवान है, माता लक्ष्मी है, नवग्रह हैं, सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। बाबा के दर्शन मात्र से ही कहते हैं कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। बाबा गंगा जल बेलपत्र अर्पित करने मात्र से ही बहुत प्रसन्न होते। पर मेरा मानना है बाबा को जो भक्त भी सच्चे दिल से याद कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। महादेव का मनोहारी श्रृंगार जो है भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहता है। श्रावण के सोमवार को जन सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ता है और भक्तों का जो ये जन सैलाब है देखते ही बनता है। चलिए आपको बाबा की गुंजाइश जो हो रही है वो भी सुनाते हैं। हर हर महादेव। हम ऊपर चलते हैं, बाबा के आपको दर्शन कराते हैं, क्योंकि काफ़ी देर पहले मंदिर प्रांगण दरवाजे खुल गए थे, द्वार खुल गए थे। चलिए आपको नंदी बाबा के दर्शन कराते हैं। ये हमारे नंदी बाबा यहाँ विराजमान है। देखिए हमारे नंदी बाबा, बहुत सुंदर लगता है मुझे, यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मैं आपको अंदर भी ले चलूँगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए, तो थोड़ा दर्शन में आपको टाइम लगेगा। जब तक मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको अंदर ले चलूँ और इजीली बाबा के दर्शन करवाऊँ। बाबा की आरती आ गई है। अन्नपूर्णा नंदी बाबा शिव जी। एक दूसरे को देख के नहीं रगड़ा करो। चलिए निकलो बेटा, बेटा निकलने दो। पहले ये हटा देना। चलो यार सब चलो बन गई। हम ही बना रहे। भाई साहब इतना मुश्किल हो रहा था मुझे बाबा के दर्शन करना, पूछिए मत आप लोग।
शंभू बाबा की जय। चलिए दोस्तों, जो यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं हम उनके भी दर्शन आपको कराते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। ये देखिए नौ दुर्गा, काली माँ, जयराम जय, संकट मोचन हनुमान जी, श्री गणेश जी, विघ्नहर्ता। ये देखिए ये है श्रीधर महालक्ष्मी कुबेर धाम प्रवेश द्वार है ये। अब हम इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ओम तस्मात् भूतं भूतभीजननं द्यावां प्रज्ञां महतं तं देवै सहसा विदैः निहितं भूमा